सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा सॉलिड रहता है, कोई भी हमारा सॉलिड है, इसमें हम सबसे पहले ये अज्यूम करते हैं कि वो जो सॉलिड है वो हॉलो सॉलिड है। जैसे कि या तो हमारा सिंगल बेस सॉलिड होगा या होगा हमारा डबल बेस सॉलिड। तो इस सॉलिड को जब भी हमको अनफोल्ड करना हो या ओपन करना हो तो हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। अब स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि सर अच्छा वाला सॉलिड है तो इसको हम क्यों ओपन कर रहे हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि डेवलपमेंट हम उस जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको किसी सॉलिड को कवर करना हो। अब अगर हमको किसी भी सॉलिड को अगर कवर करना है तो हमको उसके पूरे एग्जैक्ट डायमेंशंस पता होने चाहिए, इसीलिए हम डेवलपमेंट करते हैं। सो बेसिकली हम डेवलपमेंट को बोलेंगे अनफोल्डिंग ऑफ अ सॉलिड। इसका यूज़ जो होता है प्रैक्टिकली वो होता है हमारा शीट मेटल वर्क में। जो बस बॉडी बिल्डिंग होती है, ऑटोमोबाइल की बॉडी बिल्डिंग होती है, वहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं शीट मेटल वर्क। तो लोहे की शीट रहती है, उससे हम कवर करते हैं बस की बॉडी को, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे शीट मेटल वर्क। अब ये काम एक फैब्रिकेटर भी कर सकता है, लेकिन जब हमको बहुत हाई एक्यूरेसी और प्रेसिशन चाहिए, जहाँ पे एक एक mm की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम ये काम डेवलपमेंट से ही करेंगे। एक डेली लाइफ एग्जांपल डेवलपमेंट का है। सपोज हमारे पास एक बहुत मोटी डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी को हमको कवर करना है, तो जनरली हमारा अप्रोच क्या रहता है, हमें कवर लेके आते हैं, टेबल पे हम एक कवर रखते हैं, उसके ऊपर उस डिक्शनरी को रखते हैं और उसके जो भी डायमेंशंस हैं उससे उसको अपन कवर करते हैं और कटिंग करनी पड़ती है हमको। तो इस टाइप से हम डेवलपमेंट यहाँ पे करेंगे। तो ये तो हो गया इस बात का कि भाई डेवलपमेंट होता क्या है। इसको हम समझेंगे एक प्रॉपर एग्जांपल से, जो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी समझाया था। सेक्शन ऑफ सॉलिड। देखो पहली बात तो ये है, सेक्शन ऑफ सॉलिड और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन वो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। तो जो क्वेश्चन रहेगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस में क्या होना है, एक पेंटागोनल पिरामिड दिया हुआ है अपने को, 30 mm उसका साइड ऑफ बेस दिया हुआ है, 70 mm एक्सिस दी हुई है, एक्सिस उसकी वर्टिकल है, मतलब वो अपनी सिंपल पोजीशन में पड़ा हुआ है, बेस उसकी रखी हुई है HP में, और हमको बोला है कि उसकी बेस की एक साइड VP के पैरेलल है। यहां तक जो क्वेश्चन है ये तो हमारा सॉलिड का हो गया, तो ये तो प्रॉब्लम सेम होना है। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है, इट इज कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस। यहां तक का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो सेम रहेगा, केवल और केवल ये वाला पार्ट हमको नहीं देखना है। ड्रॉ इट्स सेक्शनल व्यू, हमको यहां से देखना है डेवलपमेंट में, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेटरल सरफेसेस। बाकी क्वेश्चन सेम होता है। कभी कभी ये भी होता है कि सेक्शन डेवलपमेंट का एक कॉमन क्वेश्चन भी आ जाता है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फॉर डेवलपमेंट। तो इस टाइप से हमारा सॉलिड है, ये हमारा एक पेंटागोनल पिरामिड है, 30 mm साइड ऑफ बेस गिवन है और उसकी जो हाइट गिवन है वो हमको गिवन है 70 mm। अब हमको बोल रहा है कि एक कटिंग प्लेन ने उसको कट करा, और कट भी कैसा करा कि VP के परपेंडिकुलर है वो और HP से इंक्लाइंड है, तो उसको हमें अनफोल्ड करना है। ये हमने बनाया था इसका सेक्शन, अब हम बनाने जा रहे हैं इसका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ड्रॉ करने के पहले ये मैंने यहाँ पे जो सॉलिड है उसके पहले ही ड्रॉ कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट अपना ना हो। हमको सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो भी सॉलिड है, जो भी हमारा सॉलिड है उसको प्लेस करना है प्रॉपर। तो पहली स्टेप क्या रहेगी हमारे डेवलपमेंट में और सेक्शन में भी, प्लेसमेंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड का आना बहुत ज़रूरी है सेक्शन और डेवलपमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो जैसे ही हमने सॉलिड को
ड्रॉ कर लिया, बना लिया, टॉप व्यू बना लिया, फ्रंट व्यू बना लिया। अभी ये सॉलिड है, इसको हमें कट करना है। तो कट करने के लिए, इस सॉलिड को कट करने के लिए जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है जो हमारा सेक्शनल प्लेन है उसकी जो पोजीशन है, सेक्शनल प्लेन हो या ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन हो, इसकी जो पोजीशन है वो हमको समझ में आनी चाहिए। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो प्लेन है ये कौन से रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जिस रेफरेंस प्लेन के हमारा AIP या सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर होगा वहीं जाके वो ट्रेस बनाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको बोला है द सेक्शनल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द VP, तो यहाँ पे हमको 100% ये बात पता है कि VT बनना है, वर्टिकल ट्रेस। देन आखिरी चीज, हमको पूरे सॉलिड में एक पर्टिकुलर पॉइंट वो गिवन रहेगा जहां से हमारा सेक्शनल प्लेन पास होगा। तो यहाँ पे हमें बोला है क्वेश्चन में इट इज पासिंग थ्रू द, ये इट इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस, ये दिया ना हमको, इट इज बाइसेक्टिंग द एक्सिस। ऐसा बोलेगा आपको कि कौन की एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, पिरामिड की एक्सिस के बेस से 20 mm ऊपर है या एपेक्स से इतना नीचे है, एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। सो अब हम देखते हैं उसको हमको डेवलपमेंट कैसे करना है। सो ये हमने ड्रॉ करा था। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होते हैं वो बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा पैरेलल लाइन डेवलपमेंट और दूसरा होता है रेडियल लाइन डेवलपमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो हमारे सॉलिड्स हैं, अगर डबल बेस सॉलिड होगा, ऐसा सॉलिड होगा जिसमें डबल बेस हो, दो बेस हो, वहाँ हम यूज़ करते हैं पैरेलल लाइन डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड को खोलने के लिए हम सीधे सीधे खोल देते हैं उसको, इसीलिए बोलते हैं पैरेलल लाइन डेवलपमेंट। ठीक है। बट अगर सॉलिड हमारा सिंगल बेस हो, लाइक पिरामिड हो, कोन हो, तो उसको हम सीधे नहीं खोल सकते हैं। ठीक है। उसको खोलने के लिए क्या करेंगे हम, एपेक्स को सेंटर मान के और रेडियली खोलते हैं उसको, इसलिए वहाँ हम बोलते हैं रेडियल लाइन डेवलपमेंट, क्योंकि उसको हमको रेडियस के अलाउंग खोलना पड़ता है। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डेवलपमेंट है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। सो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल बेस सॉलिड। इट मे बी अ पिरामिड, इट मे बी अ कोन बाय रेडियल लाइन डेवलपमेंट। तो कैसे करेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। सबसे पहले हमने ये इस सॉलिड को प्लेस कर दिया है। अब इसको प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है इट इज कट बाय अ सेक्शनल प्लेन। तो जो सेक्शनल प्लेन है या जो AIP है हमारा, उसकी क्या पोजीशन है, वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है। तो यहाँ पे अपने को साफ साफ शब्दों में बोला हुआ है कि द सेक्शनल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द पिरामिड। तो ये जो हमारा पिरामिड है, इस पिरामिड की जो एक्सिस है वो 70 mm की है। इस एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा, सबसे पहले मैं वो लोकेट कर लूँगा। तो ये आ गया उसका मिड पॉइंट 35 mm पे, 35 mm पे आ गया हमारा मिड पॉइंट ये। अब इसको सेंटर मानते हुए, और क्योंकि हमारा जो सेक्शनल प्लेन है वो कैसा है, VP के परपेंडिकुलर है, तो वर्टिकल ट्रेस मिलना है, मतलब हमको VP में जाके कट लगाना है, और HP से इंक्लाइंड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये इस पूरे क्वेश्चन का सबसे क्रिटिकल चीज़ है कि हमने पहले पॉइंट लोकेट करा, पॉइंट लोकेट करने के बाद यहाँ पे हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई। रेफरेंस लाइन बनाने के बाद हमने यहाँ से 45 डिग्री मार्क करके ड्रॉ कर दिया एक लाइन, इसको मैं बोलूँगा VT, वर्टिकल ट्रेस। किसी किसी बुक में आपको ये AIP के नाम से भी मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको SP के नाम से भी मिलेगा, सेक्शनल प्लेन के। वैसे इसको VT बोलेंगे जनरली।
तो इतना क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि सर सेक्शन ऑफ सॉलिड में अपन ने यही किया था, 80% काम सेम टू सेम है। अब ये हमारा इतना होने के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट करना है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लोकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें बेस में कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, पॉइंट केवल मिल रहे हैं हमको स्लांट एज में, ठीक है। तो स्लांट एज कौन कौन सी है, OA है, OB है, OC है, OD है और आखिरी में OE है। तो अभी मैं ये कोशिश करूँगा कि अपन सीक्वेंस से चले, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ OA पे मिल रहा है 1 पॉइंट, ये रहा मेरा 1, OB पे मिलेगा 2, तो ये रहा OB पे 2, फिर OC पे 3, तो OC पे आएगा मेरा 3rd पॉइंट, OD पे आएगा मेरा 4th पॉइंट और OE पे आएगा 5। तो ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो इस टाइप से मुझे मिल गए मेरे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब बस यहाँ तक काम सेम है सेक्शन और डेवलपमेंट में। अब क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन सेक्शन का होता तो हम क्या करते, सेक्शनल टॉप व्यू के लिए इन पॉइंट्स को नीचे ले जाते। अभी हम वो काम नहीं करेंगे, अब हम इसको अनफोल्ड करेंगे डायरेक्टली। कैसे करेंगे, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कैसे करेंगे, सो हियर वी विल यूज रेडियल लाइन डेवलपमेंट, रेडियल लाइन डेवलपमेंट। कैसे करेंगे बच्चों, देखो इधर एक पॉइंट अज्यूम करूंगा मैं मेरे मन से कहीं पे भी। अब ना तो यहाँ पे कोई HP है ना यहाँ पे कोई VP है, ये मैंने एक पॉइंट अज्यूम करा, ये एपेक्स है। ये जो पॉइंट है इट इज नथिंग बट द एपेक्स। और अब जो भी इसका रेडियस होगा, ट्रू रेडियस, ठीक है, देखो कैसे लेंगे, वो स्लांट एज की ट्रू लेंथ लेनी है अपने को। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लांट एज की ट्रू लेंथ लेनी है। स्लांट एज की ट्रू लेंथ कैसे लेंगे, तो लाइन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, देखो O डैश A डैश या O डैश C डैश अगर हम लेते हैं तो वो ट्रू लेंथ नहीं है। OE, OB, OC जो भी इसकी स्लांट एजेस है, इसके पास 5 स्लांट एज है, OA, OB, OC, OD, OE। इन पांचों में से OA या OC हमको बड़ी दिख रही है, ट्रू लेंथ दिख रही है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट ट्रू लेंथ नहीं है। लाइन में टॉपिक था ट्रू लेंथ निकालने का। ट्रू लेंथ कैसे निकालते हैं, जब भी हमको VP में ट्रू लेंथ चाहिए होती है तो HP में जो लाइन की शॉर्ट लेंथ होती है वो होना चाहिए XY के पैरेलल। तो यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, O से, देखो O पॉइंट से एक लाइन लेके जाऊंगा मैं, प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। O पॉइंट से मैं यहाँ से एक लोकस लेके जाऊंगा और OC लूंगा और O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए एक आर्क बनाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा C डैश, सॉरी C आएगा केवल, और C1 बोल देते हैं इसको। C1 को ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा C1 डैश। अब ये C डैश है, ये C1 डैश, दोनों में खूब अंतर है, ठीक है। और ये आ गई हमारी ट्रू लेंथ। O डैश C1 डैश, ये आ गई मेरी स्लांट हाइट की ट्रू लेंथ। अब इसको रेडियस मानते हुए, रेडियस ऑफ डेवलपमेंट, O डैश C1 डैश को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये ड्रॉ कर दी हमने आर्क, सपोज दिस इज द आर्क। ये आर्क कैसे बनाई हमने, O को सेंटर माना और इसको हमने घुमा दिया। यहाँ पे हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमने रेडियस लिया है ये किसके बराबर है, O डैश C1 डैश के। इसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ डेवलपमेंट। ये है क्या, ये स्लांट हाइट की ट्रू लेंथ है, बस इतना ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे,
अब हमारा काम बहुत आसान हो गया है। देखो ये मैंने यहाँ से लाइंस बनाई, एक लाइन अप, ये जो है ए बी बी सी सी डी, ये कोई सी भी उठा लो, 30 mm दी हुई है हमको, ये उठाना, और ये यहाँ से 1 2 3 4 और 5, 5 आर्क काटना, क्योंकि यहाँ पेंटागन है, हेक्सागन में 6 आर्क काटेंगे। ये हो गया। नाउ यहाँ से अगर मैं चालू करता हूँ तो ए बी सी डी ई और वापस से ए, क्योंकि मैंने क्या करा है, ए से काट के खोला है उसको, तो जिस पॉइंट से अपन कट करके खोलते हैं वो डेवलपमेंट में हमको 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा। नाउ ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई और ये ओ ए, और बेस की साइड्स भी हमको दिखानी है, इसलिए हमको यहाँ पे भी कर्व नहीं छोड़ना है, यहाँ पे भी हमको लाइंस शो करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कोन। ये उस पिरामिड का डेवलपमेंट हो गया। अगर हमको ये कटिंग प्लेन नहीं देता तो यही हमारा आंसर था कि हमने प्लेन को खोल दिया, पिरामिड को खोल दिया है। लेकिन अभी हमको बोला है कि उसको कट करा है हमने, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट्स को हमको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम समझते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को हमको, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ये सभी पॉइंट्स को 1 2 3 4 5, इन सभी पॉइंट्स को हम लेके जाएंगे O डैश C1 डैश पे, क्योंकि वही स्लांट हाइट की ट्रू लेंथ है। तो इन सभी पॉइंट्स को मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा स्लांट हाइट की ट्रू लेंथ पे, स्ट्रेट लेके जाऊंगा। ये यहाँ ले आया मैं। अब इसको मैं अलग पेन से शो कर देता हूँ। तो ये 1 हो गया हमारा। सो दिस इज 1 1 डैश, 5 1 डैश, 2 गया 2 1 डैश, 4 गया 4 1 डैश और 3 गया 3 1 डैश। तो ये हमको 5 पॉइंट मिल गए। देखो 5 पॉइंट यहाँ पे भी हमको पहले मिले हुए थे, लेकिन अब जो हमको पॉइंट्स मिले हैं ये ट्रू पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये लाए कर रहे हैं ट्रू लेंथ पे। ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ पे होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट में। आखिरी चीज़, पूरे कंस्ट्रक्शन की आखिरी चीज़ के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब हमको इन 5 पॉइंट्स को 1 1 डैश, 2 1 डैश, 3 1 डैश, 4 1 डैश और 5 1 डैश, इन 5 पॉइंट्स को ऑब्जेक्ट से डेवलपमेंट पे कैसे लेके आना है, बस वो समझना है। तो देखो क्या करना है हमको, टेकिंग ओ डैश एज सेंटर, ओ को सेंटर मानना है, और ओ 3 1 डैश एज रेडियस। क्या लेंगे रेडियस, ओ डैश 3 1 डैश, ये उठाया, ओ पे रखा, एक आर्क घुमा दी। सिमिलरली सेकेंड लेंगे अपन ओ डैश 4 1 डैश, ओ पे रखेंगे, सेकेंड आर्क घुमा देंगे। सिमिलरली ओ 2 1 डैश, ओ 2 1 डैश, ओ पे रखेंगे और फिर घुमा देंगे। सिमिलरली ओ 5 1 डैश, ओ 5 1 डैश लेंगे, ओ यहाँ से लेंगे, ओ से और ओ पर रख के ही उसको कट लगाएंगे। और फाइनली ओ 1 डैश लेंगे, ओ 1 डैश, और इसको भी हमने घुमा दिया। अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 3 4 2 5 1 है ना। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी दूसरा, पांचवा और पहला। तो O3 कहाँ पे लाया कर रहा है, OC पे, ये तो हमको पता ही है कौन सा पॉइंट कहाँ लाया कर रहे हैं, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, O3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा मेरा 3, OC पे 3, फिर OD पे 4, फिर OB पे 2, देन OE पे 5 और इधर OA पे 1
1 अपने को 2 बार मिलेंगे। सो हमने ये जो यहाँ पॉइंट्स मिले थे 1 2 3 4 5 है ना, सबसे पहले हमने उन पॉइंट्स को लोकेट करा ट्रू लेंथ पे, स्लांट हाइट की ट्रू लेंथ पे, और वहाँ से हम इसको यहाँ ले आए। तो इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे लाने के बाद अब है फाइनल चीज़, क्या करना है हमें अब, जॉइन ऑल दिस पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को हमको जॉइन कर देना है। तो ये O1 2 3 3 4 4 5 5 1, इसकी जो आउटर बाउंड्रीज है उसको भी डार्क कर देना। ये हमने उसकी जो आउटर बाउंड्रीज है उनको भी डार्क कर दिया, AB PC CD DE और AD। सो ये दिस कंप्लीट्स आवर डेवलपमेंट। ये हमारा डेवलपमेंट अब कंप्लीट हो चुका। एक आखिरी चीज़ आपको बतानी है, ये पूरा हमने कर लिया, मैंने आपको बताया पूरा कंस्ट्रक्शन आपने इसको कर लिया, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमने अल्टीमेटली करा क्या तब तक मज़ा नहीं आएगा। समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये सॉलिड था, सॉलिड का मेरे को केवल फ्रंट व्यू देखना है, इसका केवल फ्रंट व्यू देखो तो कितना सॉलिड बचा, इतना सॉलिड तो मेरा गायब ही हो गया तो काट दिया मैंने। जो रिमेनिंग सॉलिड है वो कितना बचा, वो इतना बचा है। जो रिमेनिंग सॉलिड है मेरा वो केवल इतना बचा है। इस रिमेनिंग सॉलिड को कवर करने के लिए जो कपड़ा लग रहा है या जो शीट लग रही है वो है हमारी ये शीट, वो हमारी ये पूरी शीट है। इस पूरी शीट से हम उस सॉलिड को, पूरी सॉलिड को हम कवर करेंगे। ये आपको करना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हैचिंग वगैरह कुछ नहीं करनी इसमें। और ये जो पार्ट है हमारा ये स्क्रैप है, ये जो पार्ट है हमारा ये स्क्रैप है। हमारे काम का केवल इतना है। तो इतने टुकड़े को हम उठाएंगे, इसको उठाएंगे और ये सॉलिड को पहना देंगे। इसी को बोलते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ अ सॉलिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। आपको कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।